नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया को अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट AMCA के लिए एक 110 किलो न्यूटन का इंजन बनाना है और ये फॉरेन कोलैबोरेशन के जरिए होगा। इसके लिए रोल्स रॉयस से भी बातचीत बताई जाती है और साथ ही फ्रांस की सैफरन कंपनी भी अपना M88 जो राफेल को पावर देता है उसका अगला वर्जन इंडिया को देने के लिए तैयार है। ऐसी कई बार मीडिया के अंदर रिपोर्ट्स आई हैं, लेकिन दोस्तों फ्रांस के साथ जाने में हो सकता है इंडिया को एडिशनल राफेल फाइटर जेट का ऑर्डर देना पड़े, तभी उसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो सकती है। तो ऐसे में दोस्तों जो इंजन बनाने वाली सबसे पुरानी कंपनी है प्रैट एंड विटनी, जो अमेरिका की कंपनी है, क्या वो भी इंडिया के साथ में कोलैबोरेशन कर सकती है स्पेशली F-35 फाइटर जेट के इंजन के लिए, या फिर उसके जैसे ही इंजन बनाने के लिए? आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों ऐसा हम क्यों कह रहे हैं कि प्रैट एंड विटनी इंडिया के साथ में कोलैबोरेशन कर सकती है? इसका कारण ये है F-35 का बढ़ता कॉस्ट, और F-35 का कॉस्ट पहले ही बहुत ज़्यादा था। ये और ज़्यादा क्यों बढ़ रहा है? इसका कारण ये है कि तुर्की ने रशिया से S-400 सिस्टम खरीदा था, जिसकी वजह से अमेरिका ने उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिए, यानी कि सैंक्शन लगा दिए। और चूंकि तुर्की F-35 फाइटर जेट को बनाने के अंदर एक कोलैबोरेटिव पार्टनर था, और या फिर कहें कि बहुत सी चीज़ें बनाता था और खुद भी F-35 ऑपरेट करता था, लेकिन अभी उसे इस प्रोग्राम से बाहर कर दिया गया है। तो ऐसे में दोस्तों जो F-135 इंजन है जिससे F-35 फाइटर जेट को पावर मिलती है, ये प्रैट एंड विटनी का इंजन है। इसके कम से कम 188 पार्ट्स को तुर्की की कंपनीज बनाती थी, और वो भी काफ़ी ज़्यादा कम प्राइस पे। लेकिन चूंकि अब उन्हें रिप्लेस कर दिया गया है, तो ऐसे में F-35 का भी कॉस्ट बढ़ गया है, और अभी अमेरिका को देखना होगा कि किससे ये सारे सिस्टम बनवाए जाएं। और ये पार्ट इस इंजन के लिए बहुत ही क्रिटिकल पार्ट्स हैं। और अभी तुर्किश कंपनी की बात करें जो इसके पार्ट्स अमेरिका में ही बनाती हैं, तो कम से कम 70% वे क्वालिफाइड हैं, और 25% को अभी भी क्वालिफाई करना है। यूएस लंबे समय तक इनके ऊपर आधारित नहीं रह सकता, क्योंकि तुर्की के ऊपर उन्होंने सैंक्शन लगा दी है। तो ऐसे में दोस्तों इंडिया को एक नए फाइटर जेट इंजन की जरूरत है, और वो भी एक 5th जनरेशन फाइटर जेट के लिए, AMCA के लिए। और F-135 इंजन चूंकि F-35 के अंदर इस्तेमाल होता है, तो ये पूरी तरह से 5th जनरेशन फाइटर जेट के लिए क्वालिफाई है। तो ऐसे में अगर इंडिया बात करे अमेरिका से, तो इंडियन कंपनीज को इसके लिए चांस मिल सकता है, और हो सकता है इंडिया के अंदर ही इसे बनाया भी जा सके, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं अमेरिकन डिफेंस सेक्टर की जो इंडियन कंपनीज ऑलरेडी बनाती आ रही हैं, और बहुत सी अमेरिकन बड़ी जायंट कंपनीज का भी इंडियन कंपनीज के साथ में कोलैबोरेशन हो चुका है। अमेरिका को इसके लिए जल्द से जल्द कदम भी उठाने होंगे, क्योंकि F-35 का प्राइस पहले ही बहुत ज़्यादा था और कई बार ये बढ़ चुका है, और अभी अगर ये और ज़्यादा बढ़ता है तो बहुत से देशों को इससे प्रॉब्लम हो जाएगी, और इससे इसकी परफॉर्मेंस के ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा। और इंडिया चूंकि दोस्तों पूरी तरह से तैयार है मेक इन इंडिया के तहत इंजन बनाने के लिए, हालांकि अमेरिका के साथ में इंडिया इसके लिए जाना चाहेगा या नहीं ये दूसरी बात है, और अमेरिका भी इंडिया के साथ में जाना चाहेगा या नहीं। लेकिन दोस्तों जिस तरह से दोनों देशों के रिलेशन है, और अभी अमेरिका ने जो रॉ मटेरियल पहले वैक्सीन के लिए मना किया था उसे देने के लिए अभी हरी झंडी दिखा दी है, तो रिलेशन फिर से आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। और अमेरिका को इंडिया की ज़्यादा ज़रूरत है, और अमेरिका को यह भी पता है कि चाइना को कंटेन करने के लिए इंडिया को पावरफुल भी होना पड़ेगा, और इंडिया इसके लिए प्रयास भी कर रहा है। तो ये एक मील का पत्थर साबित हो सकता है अगर दोनों देश मिलकर फाइटर जेट इंजन को बनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।